हेलो बच्चों। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन और फंक्शन। काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। देखिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास। लेट ए इज 1 2 3 4 3 4 to 14. Define a relation R from A to A by R such that x comma y 3x minus y is 0 where xy belongs to A. Write down its domain, codomain and range. ओके, तो सबसे पहले कुछ कीवर्ड। सेट A गिवन है, रिलेशन कहाँ से कहाँ, वेयर टू वेयर है, A टू A। मीन x की सारी वैल्यू A से ही पिक होंगी और y की भी वैल्यू कहाँ तक किससे पिक होंगी, A से ही। x और y में रिलेशन दिया हुआ है, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको पता है x की सारी वैल्यू डोमेन होती हैं, y की सारी वैल्यू रेंज होती हैं, और जो सेट A जो इनिशियली दिया है वो आपका कोडोमेन होता है। देखिए, तो जो कुछ चीज़ें गिवन हैं ये सब पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सेट A है 1 2 3 4 to 14। R is from A to A, ओके, R is from A to A, सो x भी A में ही होगा और y भी A से बिलोंग करेगा। अब देखिए रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन है आपका R इज x कॉमा y सच दैट 3x माइनस वाई 0, ओके। तो इसको अलग से लिख लिया। इफ 3x माइनस वाई 0 दैट मीन्स आप 3x को, आप y को राइट साइड ले लो, तो y क्या हो जाएगा 3x। इफ y 3x, तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 दैट मीन्स y 0। पुट करो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे इधर, तो y मिल जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3। मीन्स मेनली ये 3 की टेबल मिल गई आपको। x2 पुट करोगे तो y क्या मिल गया 3 इंटू 2 दैट इज 6। x3 पुट करोगे y आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। x को 4 पुट करोगे y आपको मिल जाएगा 3 इंटू 4 12। ठीक है ना, ये x की जगह पर आप 4 पुट कर रहे हो। x जब 5 पुट करोगे तो y मिल जाएगा 15। ओके, लेकिन 15 a में नहीं है क्योंकि a मैक्सिमम कहाँ तक जा रेंज कर रहा है 1 से लेके 14 तक, तो दैट मीन्स अब इससे आगे के नंबर नहीं आ सकते हैं। तो इससे आगे की जब y की वैल्यू ही नहीं हो सकती है तो x की वैल्यू तो कैसे होंगी, क्योंकि y और x साथ साथ कनेक्टेड ना। ठीक है, y हमेशा 3x है, तो मीन्स दैट मीन्स x कैन बी मैक्सिममली क्या हो सकता है 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है 0 1 2 3 4। ऐसे ही y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है 0 3 6 9 12, 15 नहीं होगी। ओके, 15 क्यों नहीं होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू 14 तक ही जा सकती है कि दैट्स वाई। तो देखो x की सारी वैल्यू क्या होती है डियर, डोमेन। तो डोमेन आपके हो गए 0 1 2 3 4, दीज ऑल आर डोमेन। ठीक है ना, y, ठीक है। अब जो आपकी एक गलत लिख दिया कोडोमेन रेंज, तो जो y की वैल्यू जो होती है उन्हें आप बोलते हो रेंज। ठीक है, y की सारी वैल्यू क्या होती है रेंज होती है, तो रेंज आपकी क्या होगी 0 3 6 9 12, 15 नहीं पिक करोगे आप, तो ये होगी आपकी रेंज। और कोडोमेन क्या होगी आपकी, कोडोमेन तो इनिशियली पूरा सेट ही होता है ना। जैसे ए टू ए जब फंक्शन रिलेशन डिफाइंड है, तो ये जो ए है इसी को आप क्या बोल देते हो, कोडोमेन बोल देते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स डोमेन आपकी 0 1 2 3 4, रेंज आपकी 0 3 6 9 12, और कोडोमेन आपकी टोटल है। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट वन नाउ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r equals to x comma y such that y is x plus 5. x is a natural number less than 4 and xy belongs to natural number. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. Okay, ध्यान रखना भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक हो, तो कैसे करोगे, सबसे पहले कीवर्ड्स क्या है आपके पास, x क्या है लेस देन 4 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, और y क्या है आपका x को x प्लस 5, तो हम पहले लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको गिवन क्या है ये लिख लो आप,
आपको गिवन है y आपको गिवन है y इज योर x प्लस 5, ओके, y इज योर x प्लस, और x आपका बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, और साथ में x आपका क्या है, लेस देन क्या है, 4 है, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू लिखना चाहें तो x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो x आपका हो सकता है 1, x आपका हो सकता है 2, x आपका क्या हो सकता है 3, ओके। तो x की वैल्यू हो सकती है 1 2 3, क्योंकि आपने क्या क्या पिक करने हैं, नेचुरल नंबर पिक करने हैं जो लेस देन क्या है आपके 4 है, तो x हो सकता है 1, 2, 3, ठीक है। अब पहले पुट, तो x इक्वल्स टू 1 रखोगे यहाँ पर, तो y कितना मिलेगा, 1 प्लस 5 दैट इज 6, ओके। सिमिलरली जब आप x की जगह पर कितना पुट करोगे 2, तो y कितना मिलेगा, 2 प्लस 5 दैट इज 7। जब x की जगह पर 3 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा, 3 प्लस 5 दैट इज योर 8, ओके। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू भी मिल रही है और y की वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है। अब x मैक्सिमली 1 2 3 है, तो y भी, तो इसी y भी तुम्हारा कितना है, 1 2 3 तक है, नहीं y कितना है, 6 7 8 तक, ठीक है। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, 1 के साथ किसका पेयर बन रहा है, 6 का, 2 के साथ किसका पेयर बन रहा है, 7 का, 3 के साथ किसका पेयर बन रहा है, 8 का। तो ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है, ओके। अब देखो डोमेन क्या होगी, डोमेन सारी क्या होती हैं, एक्स वैल्यू, सारी एक्स वैल्यू डोमेन होती हैं। तो बताओ डोमेन क्या होगी, डोमेन सिंपल बात है, डोमेन आपकी हो जाएगी 1, 2, 3। रेंज क्या होती है, रेंज आपकी होती है वाई वैल्यू, और वाई वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, बोलो 6 7 और 8। तो ऐसे आपको डोमेन भी मिल गई और इसकी रेंज भी मिल गई, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जब आपने लिखा तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ रहा है आंसर, 1, 6, 2, 7, 3, 8। डोमेन क्या आ गई, फर्स्ट जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है 1 2 3, जो भी आप पुट कर सकते हो। रेंज क्या होती है 6 7 8, ओके। फिर से देखो एक्स की वैल्यू 1 2 3 क्यों ली, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4, ठीक है। आपको अच्छे से एक क्वेश्चन होके ना, लाइन बाय लाइन आपको टोटली स्टडी करनी होती है। जब आप एक एक पॉइंट पिक करोगे तो ये क्वेश्चन बस देखे आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, ठीक है। फिर से देख लो क्वेश्चन क्या था, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज एक्स प्लस 5, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके। यहीं पर एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो दैट मीन एक्स कैन बी 1 2 3। यहाँ से आपने वाई निकाला, डोमेन और रेंज लिख ली, ओके दैट। तो दिस ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ओके। देखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी बोल रहा है कि आपको एक 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 सेट दिया हुआ है 1 2 3 5, और सेट भी आपको गिवन है, सेट भी इज द 4 6 9। अब डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, where x is a and y is b, write r in roster form, ओके। तो ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको। a आपको गिवन है 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 5 नॉट 4, 1 2 3 5, ओके। b आपको गिवन है 4 6 9, ठीक है, भी आपको गिवन है 4 6 9, ओके। अब बोल रहा है कि जो रिलेशन है क्या आपका है कि देखो x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से, y कहाँ से बिलोंग करेगा, b से, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, a से b में, ओके ओके। तो दैट मीन्स आपका ये केस बनना जो आपने पढ़ गए इस तरीके से, ये आपका 1 2 3 5 है और यहाँ आपका 4 6 9 है ना। अब आप में से आपको इसमें से ऐसे पेयर चूज करने हैं, सारे तो आएंगे नहीं रिलेशन में, केवल वो आएंगे जिनका रिलेशन क्या आ रहा है, जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, x माइनस वाई शुड बी ऑड ना। तो देखो 1 और 4 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 5 आपका ऑड नंबर है, तो दैट मीन्स
रोस्टर फॉर्म में पहला आपका पेयर क्या आ गया 1,5, ठीक है। दूसरा देखो 1,6, डिफरेंस कितना आता है 5, ठीक है। डिफरेंस कितना आता है 5, तो दूसरा पेयर क्या बन गया 1,6। अगला पेयर क्या बनेगा 1,9 नहीं बनेगा क्योंकि इसका डिफरेंस तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। तो अगला क्या बनेगा आपको बताओ, 2 के साथ 4 नहीं बनेगा, डिफरेंस 2 है। 2 के साथ 6 भी नहीं बनेगा, 2 के साथ 9 बन जाएगा, 2 के साथ 9, ओके। 2 और 9 का डिफरेंस कितना आया आपका 7 आया, तो इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या आएगा आपका पेयर 3 के साथ 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 3 4। ऐसे ही 3 6 भी नहीं आएगा, 3 6 पे आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो 3 6 3 आपका ये ऑड नंबर है, तो 3 6। 3 के साथ 9, डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, इसको भी नहीं लोगे। 5 के साथ 4 आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 के साथ 4 आ जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा, ओके। और 5 के साथ 9 नहीं आ सकता, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में आपने क्या लिख दिया है, रिलेशन लिख लिया है। पहला आया 1,5, फिर आया 1,6, फिर आया 2,9, 3,7, 3,6, 5,4, 5,6, ठीक है ना, ओके। ये जो डायग्राम किस तरीके से था ना 1 2 3 5 6 4, तो 1 किससे एसोसिएटेड है, 1 आपका एसोसिएटेड है 1 आपका एसोसिएटेड है 1 आपका एसोसिएटेड है 4 से, 1 आपका एसोसिएटेड है 4 से, साथ 1 किससे एसोसिएटेड है 6 से ना, 2 किससे एसोसिएटेड है 9 से, 3 किससे एसोसिएटेड है 4 से और 6 से, ठीक है ना, तो ये मैसी हो जाएगा लिखने में, लेकिन 3 किससे एसोसिएटेड है 4 से और 6 से। 5 किससे एसोसिएटेड है 4 से और 6 से, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। डोमेन क्या आ रही है 1 2 3 5, और अभी आपको पता ही है यहाँ पर कोडोम रेंज क्या हो जाएगी, सभी सारी वैल्यू 4 6 9, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिगर 2.7 shows a relationship between set P and set Q. Write this relation in set builder form, roster form, predict its domain and range। देखो P आपको सेट गिवन है और Q आपको सेट गिवन है। 5 किससे एसोसिएटेड है 3 से, 6 किससे एसोसिएटेड है 4 से, 7 किससे एसोसिएटेड है 5 से, ओके। तो डोमेन और रेंज तो हम ऐसे लिख देख सकते हैं, डोमेन क्या आएगी 5 6 7 और रेंज कितनी आएगी 3 4 5, ये तो सिंपल हो गया इसका आंसर। अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, रोस्टर फॉर्म भी आसान है, 5 को किससे, देखो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसकी। जब आप रोस्टर फॉर्म लिखोगे इसकी, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म में 5 1 के साथ ऐसे लिख लोगे कर्ली ब्रैकेट में 5,1, ओके। फिर लिख लोगे आप 6,4, फिर लिख लोगे आप 7,5, ओके। ये तो है 5,3 4 6,4 7,5, ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखो अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब देखो ना, ये जो आप 5 के साथ 3 है, तो आप देखो ना जो y वैल्यू, जो x वैल्यू है y से कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। देखो 3 + 2 5, 4 + 2 6 और 5 + 2 7, तो ऐसे लिख लो, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख लो, एक्स वाई सच दैट तुम्हारा क्या है x इज y + 2, x 2 ज़्यादा है ना, ठीक है ना। और एक चीज़ को तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 3 4 एंड 5, ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ऐसे तो लिखा जाएगा, समझ रहे हो, x, y, x इज y + 2 एंड y कहाँ क्या हो सकता है आपका 3, 4, 5, ऐसे आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया और रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। डोमेन क्या होगी,
डोमेन होगी आपकी 5, 6 और 7, ठीक है। रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी 3, 4 और 5। ओके ओके, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th है आपका, ए एज 1 2 3 4 6 लेट आर विद द रिलेशनशिप डिफाइंड बिटवीन ए कॉमा बी, ए एंड बी इन ए सच दैट बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ठीक हुआ। तो आपने ए देखो ना, क्वेश्चन क्या है, जो बी है, जो बी आपका है, जो सेकंड वाला ये चीज़ है, ये ए से डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेट ए आपका दे रखा है 1 2 3 4 6, ठीक हो गया। तो डिफाइन कर रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है आर इज सच दैट ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड बी डिवाइड्स ए। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ कन्फ्यूज मत होना। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, बी डिवाइड्स ए, ओके ना, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, सॉरी ए डिवाइड्स बी, इसको ऐसे ही लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नोटेशन आपने पढ़े नहीं होंगे। सो बी इज डिविजिबल बाई ए। तो अगर बी ए से डिविजिबल है तो दैट आपको पता है कि ए का डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो पहला पेयर क्या बनेगा इसमें, ऑब्वियस बात है, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो पहला पेयर बन जाएगा 1,2। देखो आप 1 2 1, आप 1 से 2 को टोटली डिवाइड कर सकते हो, 1 2 2, ठीक है ना, कैसे, सिंपल बात है, ठीक है। फिर 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 भी आएगा, 1 के साथ क्या आएगा, 3 आएगा, 1 के साथ क्या आएगा, 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ तो सारे पेयर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो राइट साइड में नंबर है, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता ही है, ठीक हुआ। कैसे देखोगे आप, क्या कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, ये है ना, ऐसे तो करते हो डिवाइड। ये 1 है, सपोज ये 6 है, तो 1 6 जा 6, आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है 1 से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 के साथ 1 तो आ नहीं सकता है, 1 के साथ 2 तो, ठीक है ना। अब पहला नंबर अब यहाँ से पिक करना है, ठीक है। तो ए से ए में है ना रिलेशन, तो पहला पूरे में मैंने 1 पिक किए। अब पहले मैं क्या पिक करता हूँ, 2, पहला नंबर 2 फिक्स कर लिया। 2 के साथ 1 तो नहीं पिक कर सकता हूँ, क्योंकि 2 को से आप 1 को नहीं डिवाइड कर सकते हो, 2 से आप लेकिन 2 को डिवाइड कर सकते हो, 2 से आप 4 को भी डिवाइड कर सकते हो, और 2 से आप 6 को भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कर ले, ध्यान लगेगा, ऐसे ही आप क्या डिवाइड कर सकते हो, 3 से 3 को भी डिवाइड कर सकते हो 1 टाइम्स, 3 से आप 6 को भी डिवाइड कर सकते हो ना, ठीक हुआ। सिमिलरली 4 से आप 4 को डिवाइड कर सकते हो, 6 से आप 6 को डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 2,2 2,4 2,6 3,3 3,6 4,4 6,6। ओके। अब डोमेन जब लिखने को आएगा तो बताओ डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो डोमेन कहाँ से क्या हो सकती है, पहला 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही डोमेन तो ये हो गया। अब रेंज क्या हो सकता है बताना, रेंज क्या हो सकती है आपकी, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, वाई 2 भी हो रहा है, समझ लो 2 भी हो रहा है, ये देखो यहाँ 1 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो यहीं से पता लग गया आगे तो क्या जाए। तो 1 2 3 4 6, ठीक है। तो डोमेन भी कितना आ गया, 1 2 3 4 6, और रेंज भी कितना आ गया, 1 2 3 4 6, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रिलेशन डिफाइंड बाय आर सच दैट आर इज x, x+5, फिर x इज 0 1 2 3 4 5। ओके, तो देखो पहले इसको इसी फॉर्म में अच्छे से लिख लेते हैं। पहले तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं आपका
रिलेशन है क्या आपका, रिलेशन है आपका, अगर हम देखें तो आर आपका है एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स अब बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 और 5। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 5 हो सकती है। ठीक है, तो देखो पहले एक्स की वैल्यू 0 रख लो। अगर आप एक्स की वैल्यू, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 0 + 5 5। एक्स की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 1 + 5 6। एक्स की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, 2 + 2 के साथ किसका कॉमन, 7 का पेयर। हाँ, ऐसे ही जब आप एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, 3 + 3 और 5 8 ना, समझ रहे हो, ऐसे पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट पेयर बन सकते हैं वैसे ही। अगर आप क्या करोगे, आप ये कर लो क्या, अब आप जब आप नेक्स्ट पेयर बनाओगे तो क्या करोगे, एक्स देखो ना, आप क्या करोगे, 3 के साथ 5 लिख लिया, फिर 4 के साथ क्या लिखोगे, 4 + 5 9, फिर क्या लिखोगे, 5 के साथ 10, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक हो गया, तो ऐसे आपने क्या लिख लिया, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में डिफाइन। अब बताओ डोमेन क्या आई, डोमेन आपकी होती है एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो रही है, 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या आई, रेंज क्या आई बताओ, रेंज आई 5 6 7 7 8 9 और 10, ये आ गई आपकी रेंज। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, तो कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स एंड एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, ध्यान रखना, अभी एक फर्स्ट एक्स और एक्स क्यूब है, एक्स आपका प्राइम नंबर है लेस देन 10। ठीक है ना, तो पहला है एक्स इज प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। तो देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 10। तो एक्स क्या हो सकता है, 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, पहला क्या हो सकता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इतने तो बने प्राइम नंबर, मतलब जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 3 5 और 7। ओके, अब देखो रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन आपका इसने बना रखा है एक्स कॉमा एक्स क्यूब, where x is a prime number, x is a prime and x is less than 10। तो पहला पेयर क्या बनेगा, पहला पेयर बन जाएगा आपका 2 के साथ 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 के साथ 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 5 के साथ 125 और 7 के साथ 343। ओके, तो ऐसे आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया, समझ रहे हो। इसकी डोमेन लिखोगे तो क्या कहोगे, डोमेन आ जाएगी आपकी 2 3 5 और 7, और रेंज आ जाएगी 8 27 125 343। ऐसा आप डोमेन और रेंज लिख। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ए इज XYZ एंड बी इज 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको पता है ए से बी में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3 × 2 6, और रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, अब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं 6 ना, तो उसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6 से। तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, लेट आर विद द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज ए कॉमा बी सच दैट a minus b an integer, find the domain and range of the r। ओके, देखो
पहले खींच लो, एक नंबर लाइन खींच लो। नंबर लाइन में यहाँ पर अगर इंटीजर भी चाहोगे, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर 4, इधर 5, इधर आ गया आपका -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। ठीक है ना, ऐसे आपके इंटीजर रख लिए। अब देखो, अगर आप किसी भी दो इंटीजर को ले लो ना, किसी भी एनी दो इंटीजर, पिक एनी इंटीजर, अगर आप 1 से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा -1। क्या -1 इंटीजर है? यस। आप 1 से 3 को घटाओ, माइनस कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, आंसर कितना आएगा? -2, ये भी इंटीजर है। 0 से -2 को घटा लो एंड सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आंसर कितना आ गया? 0 -2, आंसर कितना आ गया? 2। दैट मीन्स आप किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हो तो फाइनली आपका इंटीजर क्या, फाइनली आपको नंबर क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है। तो दैट मीन्स if A and B belongs to Z and A minus B also belongs to Z, तो दैट मीन्स ए कहाँ तक वेरी कर सकता है? ए कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है ना, और बी कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है ना, यहाँ से तो ठीक है ना। तो दैट मीन्स ए एंड बी कैन बी एनी इंटीजर, कोई स्पेशल इंटीजर नहीं, सारे इंटीजर ही होंगे। तो दैट मीन्स अब तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ऐसा बन जाएगा अब ए बी, तो रिलेशन में क्या बन जाए? ए, तो आप ए बी बनाओगे तो ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ये आपका रिलेशन बन गया। क्योंकि ए माइनस वाला एक समझाने का तरीका है कि अगर ए बी आप लिख रहे हो तो फाइनली ए भी कहाँ आ रहा है? जेड में, और बी भी कहाँ आ रहा है? जेड में। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होती है? डोमेन। क्यों? डोमेन भी कितनी हो जाएगी आपकी? इंटीजर ही हो जाएगी। डोमेन पॉसिबल एक्स की वैल्यू। रेंज कितनी हो जाएगी आपकी? रेंज भी क्या हो जाएगी? जेड ही हो जाएगी। ठीक है, रेंज जेड क्यों हुई? क्योंकि जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनली आंसर भी क्या आ रहे हैं? इंटीजर ही तो आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आप बोलोगे कि नेगेटिव इंटीजर ला के दिखा लो, 1 से 3 को घटा लो, 1 से 3 को सब्सट्रैक्ट कर लो, -2 आ गया ना, देखो ना, तो सारे नेगेटिव वाले मिल गए। तो ऐसे आपको क्या मिल जाएंगे? सारे इंटीजर मिल जाएंगे। तो डोमेन भी इंटीजर है और रेंज भी इंटीजर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।